आपके रिश्ते की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। आगे क्या होने वाला है ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से चैनल में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। एंजल्स की तरफ से मैसेजेस को देखेंगे, शफलिंग करेंगे और इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। डिले के साथ साथ आप इस चीज़ को इतनी बार झेल चुके हो, मुझे लगता है आप इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हो कि अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डिले आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है 2023 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और ये साल ऐसा था कि जहाँ जहाँ आपको जो इंट्यूशन आई कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ अचानक से आपके लिए सही हो गई। और जहाँ जहाँ आपको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, वो चीज़ अचानक से आपके लिए ब्लेसिंग साबित हुई। इट फील्स लाइक ये साल ना बहुत सरप्राइजेस से भरा था। जहाँ आपने एक जगह अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस किया, वहाँ दूसरी जगह एकदम से आपके सामने ब्लेसिंग्स आई, ठीक है। इट फील्स लाइक एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट आपकी लाइफ में रही है, ठीक है। ठीक है ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है इस ईयर में ना आपने खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की और खुद से वादा किया है कि आप अपने आप को ना एक प्रायोरिटी बनाओगे। पर यही साल ख़त्म होते होते मैं देख रही हूँ आप बहुत कुछ चीज़ें ना लेट गो करोगे, ठीक है। पहले आपको ऐसा होता था कि कोई चीज़ एंड होती थी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, वो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में चली जाती थी और आपको ऐसा लगता था कि अब तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब आप उस लॉस को बिल्कुल भी आप मतलब बिल्कुल कंपनसेट नहीं कर पाओगे, बियर नहीं कर पाओगे। बट इट फील्स लाइक 2023 आते आते यू आर नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको छोड़ना सिखा दिया, ठीक है। यू आर लाइक पहले आप ऐसे थे कि कोई चीज़ बुरी लगती थी तो घंटों फ़ोन चलाते रहते। इट फील्स लाइक आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, सब आंसर्स आपके अंदर है और ये सफरिंग को छोड़ के आपने चुना है मदर नेचर। तो हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो। इट फील्स लाइक देयर इज़ सम एनर्जी, माँ काली की एनर्जी आ गई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट्स रही है 2023 में जिसको मैं क्या बताऊँ। हो सकता है आपको बहुत नज़र लग रही हो, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में एक और ब्लेसिंग्स की एंट्री हो रही हो, ठीक है। क्या है वो चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, oh my goodness, 4 of wands, 2 हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे ये कार्ड लेंगे, देन उसके बाद हम एक और कार्ड लेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, बता देती हूँ। एंड बॉटम में ये वाली एनर्जी है, दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ यहाँ पे आप बहुत गलत कर रहे हो पर आपकी गलती नहीं है। देखो आप अपने लेसन्स को इतने ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो कि एक तरीके से ना आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस हर चीज़ में
इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप अपने आप को ना कभी भी फ्री नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो काम करके, बिकॉज़ अचीवमेंट्स आपने देख लिए और आपके अंदर एक ऑब्सेशन आ गया, एक डर सा भी बैठ गया कि ये नहीं हुआ, अगली बार एक बार आप किसी चीज़ में या कंपटीशन में जीते हो तो आपके अंदर अगली बार भी एक होड़ सी सवार है कि नहीं अगली बार भी जीतना है, अगली बार भी मतलब अपनी रेपुटेशन को देखना है। इट फील्स लाइक आपके पर्सन अगर आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पर्सन इफ़ दे वांट टू वर्क ऑन यू, आपके पर्सन इफ़ दे आर लाइक इफ़ दे वांट टू कम टू यू, अगर वो अपनी बात रखना भी चाह रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो। मतलब आप अपनी बात इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रख रहे हो कि आप अपनी पर्सन की बात जो है वो सुन भी नहीं रहे हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आपको अब इमोशनल एनर्जी जो फील होती है, पर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से इतना दूर चले गए हो या फिर मैस्कुलिन एनर्जी से इतनी दूर चले गए हो कि आपको हर चीज़ में परफेक्शन की आदत हो गई है। थोड़ी सी भी आपको गड़बड़ दिखती है, आप उस चीज़ को बोलते हो चलो हटाओ भाई, दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नज़र आ रही है। एक ऑब्सेशन है परफेक्शन का, और वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। यहाँ पे देख लीजिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप ना चाहते हुए खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, चीज़ों को ओवरडू करके परफेक्ट करने की कोशिश में, इसीलिए ओवर थिंकिंग चल रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है ऐसी, 8 बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, 4 का बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस है, नंबर 4 का। मैं एक चीज़ बता दूँ, इवन इफ़ आपके पर्सन को बहुत बार आपसे रिजेक्शन मिली है, इवन इफ़ आपके पर्सन को बहुत सारे लोगों ने रोका है कि रिश्ता जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते रह जाएगा, या फिर इस रिश्ते का होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी की भी मानने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन किसी की भी सुनना चाहते हैं, बिकॉज़ दे फील लाइक ये सब ना इनके इमेजिनेशन में है। यहाँ पे इनके बहुत सारे लोग इनको रोकेंगे, हो सकता है इनके घर के लोग ही हो जो आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हो। रीज़न बीइंग कुछ डिफरेंस हो सकता है, रीज़न बीइंग कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के घर वाले एक दूसरे के बहुत ख़िलाफ़ हैं या पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दे फील लाइक आप दोनों की आगे बनेगी नहीं। है ना, दे फील लाइक आगे की चीज़ें ख़राब होंगी, तो दे आर लाइक जिनसे वो करवाएंगे शायद उनसे आपका रिश्ता बनेगा, बिकॉज ऑफ हो सकता है कि कुछ गुण मिल रहे हो अब आपके और आपके पर्सन की जिससे हो रही है शादी, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप दोनों के ना मिल रहे हो। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन देख रहे हैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर स्टिल योर पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई, ठीक है। वो इस चीज़ को इतनी आसानी से लेट गो नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को जाने नहीं देंगे। इनफैक्ट अकेले ही ये सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय इनका हाल ऐसा है कि अलग कहते नहीं, आने दो, जिसका आना है देख लेंगे, वैसी एनर्जी आ रही है। किसी को भी आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, कितनी भी हार्डशिप आ जाए पर्सन उसको गिव अप नहीं करेंगे, कितनी भी हार्डशिप आ जाए। इट फील्स लाइक अकेले ही इन सभी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात पर लास्ट तक अड़े रहेंगे, अपनी बात से ये टस से मस नहीं होंगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही है कि बाद में होगी प्यार की जीत। जैसे कहते हैं ना, आप इतने ज़्यादा परफेक्शन में चले गए हो कि इवन इफ़ अगर आपके पर्सन ट्राई भी कर रहे हैं तो आपका मन ऐसा देख रहा है कि एक बार ये गलती हो चुकी है, एक बार दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो अगली बार मैं क्यों भरोसा करूं, अगली बार भी मुझे सफ़र करना पड़ा। तो आपके मन में ये आ रही है चीज़, आपके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी खुद मुझे बोलने की कोशिश कर रही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक इट हैपन। हो सकता है यही आपके सोलमेट हो जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो।
आपकी देखो, मैंने कहा ना, आप इमोशंस के चपेटे में नहीं आ रहे, पर आप खुद को ही इतना हार्श करके खुद को ही हर्ट कर रहे हो। ऐसा लगता है गलत टाइम पे जब आपके साथ बुरा हुआ तो आप तब तैयार नहीं थे, पर अब आप तैयार हो। अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप खुद ब्लॉकेज बन के खड़े हुए हो ब्लेसिंग्स के बीच में, क्योंकि देखो खुद फेस किया, जैसा उन्होंने सोचा था वो चीज़ वो करके दिखाएंगे। फाइनली इट्स हैपनिंग फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ रियूनियन। जो भी आपने सोचा था, जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है उससे कनेक्ट होइए, चीज़ों को देखिए, लेसन्स को लेके सावधान रहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए कि पास्ट के ट्रॉमा को ऐसे पकड़ के मत रखिए कि फ्यूचर की जो एनर्जी को है आप वेलकम ना कर पाओ। क्योंकि देख लो ना, ये कार्ड आया हुआ है, ठीक है। इतना भी ज़्यादा खुद पर हार्श मत हो, आपको ज़रूरत है लेट इट गो, फ्लो वाली एनर्जी की। पर आप जो चीज़ें आ रही है उससे ही मुंह मोड़ के बैठो, इट मीन्स खुद से ही देखो चांद उल्टा हो गया, देखो आप उसे ऐसे परसीव कर रहे हो, ठीक है। जो है चीज़ें एज इट इज़ देखो, अपने आप से चीज़ें ख़राब देखने की कोशिश मत करो, हर चीज़ में कमी निकालने की कोशिश मत करो, ठीक है। 11/11 दिखने वाला है और शंख बज गया है। आप सभी के लिए एफर्मेशन है, अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। रियूनियन होगा बहुत जल्द। पिन कमेंट में एक मैसेज छुपा हुआ है, उस पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू, द मैसेंजर इज़ कमिंग टू यू, ऑल द बेस्ट।